का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय पदाधिकारियों की अहम बैठक प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष राममूर्त यादव व संचालन प्रांतीय महामंत्री विनोद कुमार कश्यप ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित मांगों एवं समस्याओं पर चर्चा एवं आगे की रणनीतियां तय की गई। मुख्य मांगों में ओपीएस की बहाली, वेतन विसंगति, अंतरामंडलीय स्थानांतरण व कई मांगों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में मुख्य रूप से कुशीनगर के जिला अध्यक्ष नीलेश रंजन दास ने अपने संबोधन में कहा, ओपीएस हमारा अधिकार है, हर दशा में ओपीएस ही चाहिए। मुख्य मांग के साथ कई मांगों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि लेखपालों से जुड़ी मांगों व समस्याओं की लड़ाई में प्रांतीय अध्यक्ष के साथ हमेशा हमारा सहयोग रहेगा। और उन्होंने बताया, अभी हाल ही में हुए प्रांतीय कार्यकारिणी चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी की थी, वे मात्र 11 मतों से पराजय हुए। बैठक में सभी जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सबकी एक सूत्रीय मांग ओपीएस बहाली। यदि सरकार ओपीएस बहाली पर शीघ्र विचार नहीं करती है तो वे एक बड़ा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। केंद्रीय स्तर के जो कर्मचारी संगठन है उनके साथ मिलकर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद है उनके साथ मिलकर हमें उस लड़ाई को हमेशा धार देनी चाहिए और आगे बढ़ानी चाहिए कि हमें पुरानी पेंशन से कम कुछ मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए। 2016 में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ कि अभी तक उनको नया कहा जाता था। 2024 में जो हमारा बैच आया है तो आपको उन्होंने पुराना बना दिया। अब आप हमारे साथ एकदम पुराने के रूप में काम करेंगे, नया आपको नहीं कहा जाएगा। और आप अपने अनुरूप जो 2024 बैच के हैं वालों का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल आया है, सिलेबस आया है, तो उसमें आपने सिलेबस में कुछ एडिशनल चीजें देखी होंगी। मैं सब नजर रखता हूँ कि जो एडिशनल चीजें हुई हैं, जो हम तकनीकी वेतनमान की बात करते हैं, क्योंकि बदलाव की एक बार नहीं कई बार जो विभाग नहीं है तो वहां से तकनीकी केवल जो है कंप्यूटर चलाने से तकनीकी नहीं होता है, बल्कि उसकी जो योग्यता है उसकी होनी चाहिए, तब तकनीकी घोषित किया जाता है। तो उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। ये सारे पहलुओं के साथ अभी शासन से होते हुए निश्चित रूप से चाहे हाईकोर्ट से सफलता मिले 28 को लेकर करेंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें कि आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे। बहुत ही कम अंतराल में चुनाव जो अपना हारे हैं। उसमें लेखपाल संघ जो यूपीएस अभी लागू हुआ, लेखपाल जो संघ है वो किस नज़र से यूपीएस को देख रहा है? देखिए, यूपीएस जो लागू हुआ है, हमारी मांग ओपीएस की थी और पूरे भारत में जैसा कि तमाम संगठन थे, हमारा लेखपाल संघ भी, इसके अलावा अकेवा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से देश के सभी संगठनों ने ओपीएस की मांग की, पुरानी पेंशन की मांग की। उसको देखते हुए सरकार ने बातचीत करके और एक यूपीएस लागू किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यूपीएस के बारे में अभी हमारे भी संगठन रीड कर रहे हैं और जो हमारी मांग थी ओपीएस वो जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस ही हमारी मांग थी और उसको अगर मिनिमाइज करके कुछ दिया जा रहा है, अगर उसमें हमें एक तरह से लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा, तो इस पर हमारा जो है लेखपाल संवर्ग भी और अन्य कर्मचारी संगठन भी यही चाहेंगे कि हमें पुरानी पेंशन ही दिया जाए। हमारा यही मांग रहेगा। एनपीएस कैसा है? एनपीएस भी ठीक नहीं है। हमने तो एनपीएस के ही विरुद्ध, जैसे एनपीएस लागू किया उसके विरुद्ध हमने ओपीएस की मांग चालू की और अभी भी हमारी मांग वो हमारे मूल जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, हमने प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, मैंने बहुत कम वोटों से मैं हार गया, लेकिन जो भी हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी हम सभी एक हैं और हम लोग ओपीएस की मांग पर अभी अड़े हैं। यूपीएस में कुछ खामियां भी नजर आ रही, क्या खास खामियां हैं? यूपीएस में तमाम खामियां हैं। हमें एनपीएस और ओपीएस के बीच में लाकर लटका दिया गया है। जो हमारी मांग थी पुरानी पेंशन, हमें वही चाहिए, हमें वही मिलना चाहिए और हमारी मांग जब ये चलती रहेगी। आपकी जो ओपीएस की जो मांग है, एक सूत्री जो मांग चल रही है कर्मचारियों की, क्या वो लगातार जारी रहेगी? लड़ाई आती रहेगी और रहनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारा आज प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है यहाँ आलमबाग सुजानपुरा में, जो हमारा उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का प्रांतीय भवन है। तो इस बैठक में भी इन मांगों को हम लोग रखेंगे और साथ ही हमारे जो संवर्ग की भी कुछ मांगे हैं, जैसे एग्री स्टेक का कार्य चल रहा है जिसमें तमाम जंगली जानवर और सांप
और तमाम चीज़ों का हमला हमारे लेखपाल भाइयों को झेलना पड़ रहा है। अंश निर्धारण का कार्य, दुहर कार्य, जो कठिन अंश निर्धारण है, उनको अधिक से अधिक करने का प्रेशर जो दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के हमें जो है अपने प्रांतीय कार्यकारिणी को अवगत कराना है और हमें विश्वास है कि हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी इन मांग को परिषद और शासन तक ले जाएगी और पुरानी पेंशन के लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमें लड़ना चाहिए क्योंकि पुरानी पेंशन के अलावा हमें कुछ मंजूर नहीं होना चाहिए, ना है। लेखपाल साथियों से आप क्या कहेंगे? लेखपाल साथियों से यही कहेंगे कि वर्तमान जो समय है हमारे संवर्ग के लिए कठिन है और इस कठिन समय में भी हमें अपने जो धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हम सब एक होकर के, एकजुट होकर के हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी का पूरा सहयोग करेंगे और हमारी जो मांग है 2800 ग्रेड पे, वेतन विसंगति और सबसे बड़ी मांग अंतर मंडलीय ट्रांसफर। आज नोएडा के लड़कों की पोस्टिंग कुशीनगर हो रही है, आज ललितपुर के लड़कों की पोस्टिंग अगर ना हो रही है तो क्या स्थिति बन सकती है जो 800 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 900 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि अंतर मंडलीय ट्रांसफर का पोर्टल खुलना चाहिए। हमारे लेखपाल साथी जो नया अभी 2024 में पोस्टिंग में है, सबसे बड़ी अनियमितता उसमें हुई है कि जो है नोएडा के लड़के को कुशीनगर भेजा गया है, कुशीनगर के लड़के को मेरठ भेजा गया है। क्या तमाशा है? हमें कम अगर पोस्टिंग करते समय परिषद द्वारा अगर कम दूरी के जिलों में भेजा गया होता तो शायद वहाँ एडजस्ट करके हमारे लेखपाल भाई अपना कार्य कर सकते थे। हमारे इस समय जो है बड़ा ही दुर्लभ स्थिति चल रही है एग्रीस्टेक और अंश निर्धारण को लेकर। इन सारी मांगों को पटल पर उठाऊंगा और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी इन मांगों को शासन और परिषद तक जरूर ले जाएगी। इन्हीं सब विश्वास के साथ मैं अपने प्रांतीय कार्यकारिणी से पूरी तरह आश्वस्त हूँ। हमारे संगठन में कोई चुनाव के बाद कोई भेद नहीं होता, हम सब एक हैं और एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं नीलेश रंजन राव, जिलाध्यक्ष कुशीनगर, और मैं प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव अभी कुछ महीने जो पहले प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव में मात्र 11 वोटों से हार गया और तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय राम यादव जी के साथ मैं खड़ा हूँ।